सो हाय गाइस, मैं हूँ आनंद और मैं IITM का स्टूडेंट हूँ। आप तो जानते ही होंगे, आप चैनल का नाम देख के समझ सकते हो। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स के अंदर जो पहला ही टॉपिक आता है वो है एरेज। ठीक है, तो एरेज क्या है? ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि एरेज होते हैं, लिंक लिस्ट्स होते हैं, स्टैक्स होते हैं, क्यूज होते हैं, हैश मैप्स होते हैं। और ये डेटा स्ट्रक्चर्स जो है ये सारे के सारे क्या करते हैं कि ये डेटा को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करते हैं टाइम और स्पेस के मुताबिक, ताकि हमको सबसे कम टाइम लगे और सबसे कम स्पेस यूटिलाइज हो। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कई बार होता है कि कंपनीज में आपको इंटरव्यू के दौरान लोगों से पूछ लिया जाता है कि मतलब हायरिंग का जो आखिरी क्वेश्चन होता है कि एक 20 केबी का फाइल है, आप उसको कितने केबी तक डिक्रीज कर पाओगे। तो एक बंदा अगर A1 केबी तक कर पा रहा है, एक बंदा 2 केबी तक कर पा रहा है, तो जो 2 केबी तक कर पा रहा है वो अगर 20 लाख ज़्यादा भी चाहेगा तो उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि 1 केबी से एक बड़े क्या कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम DSA पढ़ेंगे। तो और हाँ, नॉन लीनियर के बारे में बोलना तो भूल ही गया। नॉन लीनियर स्ट्रक्चर से ट्रीज और ग्राफ्स, ठीक है, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ये हम आखिर में अगर टाइम परमिट करें तो 5-10 वीडियो के बाद हम ये देखेंगे। ठीक है, तो एरेज में आते हैं। ठीक है, तो एरेज क्या होते हैं कि ये मल्टीपल आइटम्स ऑफ सेम टाइप इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, मतलब कंटिन्यूसली मेमोरी के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता जा रहा है। ठीक है, और ये एक इंडेक्सिंग के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा स्टोर कर रहा है, ये कंटिन्यूसली मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर रहा है। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे कि फिक्स साइज, और ये होमोजेनियस है, मतलब सेम टाइप के डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो अगर आप एक स्ट्रिंग दे रहे हो और एक इंटीजर दे रहे हो तो ये स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं लोग। ठीक है, लोग बहुत पहले इसको सॉल्व कर चुके हैं, और इसके सॉल्व करने का मेथड है RA, रेफरेंशियल एरेज। ठीक है, यहाँ हम लिख रखे हैं RA मतलब रेफरेंशियल एरे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक एड्रेस से एक वैल्यू को वाइप आउट करते हैं, मतलब उसको शिफ्ट करते हैं। ठीक है, और नए वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो जिसको हम कॉल बाय रेफरेंस भी कहते हैं। आप अगर सी लैंग्वेज या फिर C++ पढ़े होंगे तो कॉल बाय रेफरेंस के बारे में आपको पता ही होगा। तो उससे आप स्क्रीनशॉट लेके इस पूरे डायग्राम को समझ सकते हो। यहाँ पे 1001 ये एड्रेस लोकेशन है, 1005 का एड्रेस लोकेशन है, और इनमें ये 4 वैल्यू स्टोर्ड है। तो हमको अगर नया वैल्यू इंसर्ट करना है तो वो क्या करता है कि ये यहाँ पे एक अलग लोकेशन दे दिया। ठीक है, यहाँ पे ये लोकेशन स्टोर्ड था। ठीक है, वो वहां जाके उस वैल्यू बताता था। ठीक है, तो आप इसका लोकेशन चेंज कर दिए, लेकिन इस लोकेशन पे वो वैल्यू अभी है। ठीक है, ये चेंज नहीं हुआ, बस इस ये रिडायरेक्ट हो गया इस तरफ। ठीक है, होप आप लोग समझ पा रहे हो चीज को। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा देखो तो समझ जाओगे। अब पाइथन का जो लिस्ट है वो अपने आप में रेफरेंशियल एरे है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा मेमोरी, स्लो स्पीड, ये सब उसका ड्रॉबैक्स है, तो वो हम बाद में देखेंगे। और एक होता है कि डायनेमिक एरे। ठीक है, जो स्टेटिक एरे है, ठीक है, वो उसका बेस होता है, फिर एक्स्ट्रा एलिमेंट जब आता है हम उसके साइज को एक्सटेंड कर देते हैं। यह बात को आप समझ पा रहे हो। ठीक है, और उसके बाद फिल करता जाता है, फिर जब एक्सटेंड करता है फिर वो साइज डबल कर लेता है या फिर एडिशनली इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अब हम कोड देखेंगे। तो पहले हम सी टाइप को इंपोर्ट करेंगे जो हमको सी लैंग्वेज कंपेटेबल डेटा टाइप्स को एक्सेस करने का सुविधा देगा। ठीक है, तो हम सी के एरे से पाइथन का लिस्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पहले हम बनाए एक क्लास जो कि है माई लिस्ट। उसके बाद हम उसको उसका कंस्ट्रक्टर बनाए। ये कंस्ट्रक्टर है, ये जो इनिट है ये कंस्ट्रक्टर के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सेल्फ डॉट साइज इक्वल टू 1 कर दे, क्योंकि हमको मिनिमम एक एलिमेंट ना हो तो एरे कैसे बनेगा। तो हम मिनिमली स्टार्ट कर रहे हैं, और उसका अंदर जो है कि अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, उसका साइज 0 है।
ये है एरे का साइज, और ये है एरे के अंदर क्या है उसका टोटल काउंट आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये हमारा स्टेटिक बेस एरे इसका हम ले रहे हैं, और ये एक मेकिंग एरे फंक्शन है जिसको मैंने कस्टमली लिखा है एक्स मेक एरे, ठीक है। तो ये फंक्शन हम बना लेंगे, फिर हम डिफाइन किए एक्स मेक एरे, जो एक आर्ग्यूमेंट लेता है जो है कैपेसिटी, ठीक है, कि वो मैक्सिमम कितना आइटम ले सकता है। तो हम कैपेसिटी इंटू सी टाइप्स डॉट पाई ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो हमने ये सी टाइप्स के अंदर से हम ला सकते हैं पाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने इसको बना लिया, ये मेकिंग का फंक्शन है, एरे को बनाने का फंक्शन है, ठीक है। और ये उसको इनिशियलाइज करने का, आप करते हो ना, पहले डाउनलोड करते हो फिर इंस्टॉल करते हो, उस टाइप का है, ठीक है। जब हम इसको कॉल करेंगे तब ये इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये मेकिंग का फंक्शन हो गया, और उसके बाद ये फंक्शन हमने बाद में बनाया और इसको पहले कॉल किया था, तो ये चल सकता है क्योंकि क्लास के अंदर है, ठीक है। और उसका आर्ग्यूमेंट है उसका साइज, जो कि यहाँ पे बन जाएगा कैपेसिटी, ठीक है। ये साइज का कैपेसिटी दे देंगे तो ये एरे बन के यहाँ रिटर्न कर देगा। उसके बाद हम लेंथ रिटर्न करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे डेफ लेन नाम से, ठीक है, जो कि उसका उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है उसको रिटर्न करेगा। फिर हम सिर्फ एक एलिमेंट को अपेंड करने के लिए फंक्शन बनाएंगे, इसको मैंने कस्टमली अपेंडिक्स नाम दिया है, ठीक है। तो सेल्फ डॉट एन को हम सेल्फ डॉट साइज अगर है तो हम एक कंडीशन ले रहे हैं, अगर जितने एलिमेंट्स है उसका साइज अगर उतना ही है, ठीक है, तो उसके जो सेल्फ डॉट एन है उसका जो आखिरी एलिमेंट है उसके अंदर आइटम को इंसर्ट करो, ठीक है, ऐड करो, ठीक है। उसके बाद हम क्योंकि एक इंसर्ट किया तो हमारा साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर आखिरी पोर्शन फील्ड है, कि हम अगर सोचो कि हमारा एरे सिर्फ इतना ही था, ये वाला नहीं था, तो फील्ड है, तो फिर ये कंडीशन काम नहीं करेगा, तो फिर वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। रिसाइज का फंक्शन को कॉल करें, जो हमने बनाया नहीं है बाद में बनाएंगे, ठीक है, और वो साइज को डबल कर देगा, ठीक है। अब रिसाइज का फंक्शन देख लेते हैं, ये रिसाइज का फंक्शन है। यहाँ हम एक नया एरे बना रहे हैं जो कि b इक्वल टू सेल्फ और पिछला x में एक एरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक नया कैपेसिटी आर्ग्यूमेंट ले रहा है, जो कि इस फंक्शन का भी आर्ग्यूमेंट है, वो यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, उस फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। का जो साइज है उसको न्यू कैपेसिटी से इनिशियलाइज कर देंगे, फिर एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, सेल्फ डॉट एन इसका आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो ये अगर इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसके रेंज के अंदर हो, ठीक है, तो बी को ए के वैल्यू से इनिशियलाइज करते रहो, ठीक है, हो गया। अब हम सेल्फ डॉट ए का वैल्यू बी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारा ये पूरा एरे जो था ए एरे वो बी एरे में कन्वर्ट हो गया, जिसका साइज भी इससे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमने न्यू कैपेसिटी पहले लिया था। अब हम प्रिंटिंग के लिए फंक्शन बनाएंगे, जो कि ऐसे डबल अंडरस्कोर देके हम जो बनाते हैं इनको कहते हैं मैजिक मेथड्स, ठीक है। तो इसके लिए हम मैजिक मेथड बनाएंगे, जो कि हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, रिजल्ट नाम से। फिर हम क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे फिर से, रेंज फॉर आई इन रेंज सेल्फ डॉट एन, जितने एलिमेंट्स है अगर उतना तक रेंज चल रहा है उसके अंदर तुम रिजल्ट के अंदर सेल्फ डॉट ए आई, मतलब ए के हर एक एलिमेंट को रिजल्ट स्ट्रिंग के अंदर डालते रहो, ठीक है। और उसके बाद एक कॉमा भी लगा देना एक एक एलिमेंट के बाद, ठीक है। और हमने यहाँ क्या क्या, रिटर्न फर्स्ट ब्रैकेट, रिटर्न थर्ड ब्रैकेट, उसके बाद रिजल्ट का आखिरी एलिमेंट को काट दिया, मतलब आखिरी कॉमा को हमने काट दिया, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे वो रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद हम इंडेक्सिंग का फंक्शन ऐड करेंगे, ठीक है, जो कि है डेफ गेट आइटम, ये भी एक मैजिक मेथड का टाइप का है। तो इसका आर्ग्यूमेंट होगा इंडेक्स। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है, अगर इंडेक्स 0 से बड़ा या सेम है तो इससे नीचे तो इंडेक्स नहीं हो सकता पॉजिटिव इंडेक्सिंग के टाइम पे, ठीक है, और वो उसके अंदर के एलिमेंट्स के काउंट से कम है, ठीक है, तो उसके उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो। होप आप समझ पा रहे हो, पॉज करके देख लेना अगर नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है।
एल्स अगर ये नहीं हो रहा है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब अगर नेगेटिव इंडेक्स है जो कि हो नहीं सकता पॉजिटिव इंडेक्सिंग के टाइम पे, और या फिर ये उससे ज्यादा है, तो इंडेक्स एरर पुट कर दो। ठीक है, अब डिलीट करेंगे, इसके लिए हम पॉप यूज कर सकते हैं, मतलब पॉप फंक्शन हम बनाएंगे। तो अगर इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो बोल दो कि एम्प्टी लिस्ट, अगर कुछ है तो उसके काउंट को एक कम कर दो। ठीक है, मतलब आखिरी एलिमेंट खत्म हो गया। आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे तो पॉज कर लेना। अब बनाएंगे क्लियर मेथड जो कि पूरे एरे को खत्म कर देगा। ठीक है, जिसका आर्गुमेंट सिर्फ सेल्फ है। हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर के एलिमेंट काउंट को 0 कर दे रहे हैं, इसके साइज को 1 कर दे रहे हैं। कुछ एलिमेंट है ही नहीं, साइज 1 है, मतलब एक खाली बॉक्स है जो कि अपने आप में एरे है, एम्प्टी एरे। अब हम एक आइटम का इंडेक्स फाइंड करने का फंक्शन बनाएंगे जो कि फाइंड फंक्शन। तो हम लूप चलाएंगे। ठीक है, एलिमेंट काउंट के रेंज के अंदर। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट आइटम है तो हम उसका तो रिटर्न कर देंगे उसका इंडेक्स। ठीक है, ये जो आइटम दिया था अगर ये मिल चुका है उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं मिला है बोल दो कि वैल्यू एरर। कि हमने पूरा जो एरे था उसको हमने क्या किया, उसको हमने ट्रैवर्स कर लिया। ठीक है, अब हम बनाएंगे इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, एक पोजीशन देंगे, उस पोजीशन में एक आइटम इंसर्ट करना होगा। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि सेल्फ डॉट एन को हम सेल्फ डॉट साइज से कंडीशन कर रहे हैं। अगर सेल्फ डॉट एन और सेल्फ डॉट साइज सेम है, ठीक है, तो रिसाइज कर दो, क्योंकि उसके अंदर खाली स्पेस नहीं है तो इंसर्ट नहीं कर सकते, तो रिसाइज फंक्शन को कॉल करना होगा। और हम उसको डबल कर रहे हैं, ये नया साइज है, न्यू कैपेसिटी जो हम पहले इस्तेमाल किए थे, आप बैक करके देख सकते हो। और फिर एक लूप चलाएंगे। लूप के अंदर क्या हो रहा है कि इसका जो रेंज है वो अगर सेल्फ डॉट एन से स्टार्ट होके उसके पोजीशन तक जा रहा है, और उल्टे साइड से, ये है अपोजिट लूप। ठीक है, उल्टे साइड से मतलब ये एरे है, इस तरफ से इस तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पे आइटम मिल चुका है, यहाँ तक हम क्या करेंगे कि ए का जो आई है उसके अंदर i-1 का वैल्यू स्टोर करेंगे। मतलब हर एक एलिमेंट एक एक बॉक्स आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब ये मिल चुका है तब और आगे नहीं बढ़ेगा, जब ये आइटम हमको मिल चुका है वो और नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तब हम उस पोजीशन पे आइटम को स्टोर कर देंगे। ठीक है, इंसर्ट एट सर्टेन पोजीशन। और इंसर्ट क्या, तो एन का वैल्यू हमको काउंट रखना होगा तो काउंट को बढ़ा देंगे। फिर डिलीट आइटम का मैजिक मेथड है कि एक पोजीशन से आइटम डिलीट करो, तो हम बोले कि 0 पोजीशन का आइटम मतलब पहला आइटम ही डिलीट कर दो। ठीक है, तो उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे कि एक लूप चलाए पोजीशन से स्टार्ट होके सेल्फ डॉट एन माइनस 1 तक। ठीक है, अब यह सेल्फ डॉट एन माइनस 1 लिए थे हम। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सोचो कि 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इंडेक्स कितने होंगे, 0 से 4 तक होंगे, तो -1 हो रहा है ना कि आखिरी एलिमेंट तो 5 नहीं है, आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स 5 नहीं है, 4 है। ठीक है, तो इसीलिए n-1। ठीक है, ये जो n है, सेल्फ डॉट एन है, ये काउंट है, ये इंडेक्स नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप। तो अब फिर हम क्या करेंगे कि एक पीछे ढकेल देंगे। ठीक है, क्योंकि ये आइटम डिलीट हो चुका है तो उसके बाद के जो एलिमेंट्स थे उनको समझो कि यहाँ से कुछ डिलीट हो चुका है तो इनको पीछे ढकेलना होगा। इस तरह से हो रहा है। और रिमूव फंक्शन आप ये सब खुद से बना सकते हो, आप खुद से कुछ भी मेथड बना सकते हो। ठीक है, जो इनको सपोर्ट करता हो। ठीक है, ये बेसिकली हम पाइथन का लिस्ट ही बना रहे थे जिसके अंदर कुछ फंक्शंस हम बनाना देखिए। तो हम रिमूव करने के लिए पहले पोजीशन को फाइंड मेथड से फाइंड करेंगे आइटम का। यहाँ हम फिर से वो कोड लिखने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास फाइंड मेथड है पहले से। तो हम पोजीशन को फाइंड करेंगे, ये इस आइटम का पोजीशन फाइंड करेंगे। अगर पोजीशन में इंटीजर है, ठीक है, अगर पोजीशन का टाइप इंटीजर है तो क्या करेंगे कि सेल्फ डॉट डिलीट आइटम, ये एक मैजिक मेथड है जो हम पहले बनाए थे, उस पोजीशन का आइटम को डिलीट कर दो। अगर नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं हुआ, तो इसको रिटर्न कर दो। होप आप समझ पा रहे हो, ये पूरा कोड मैंने आपको समझा दिया। अब तो गाइस मेरे पास ये पूरा कोड आ चुका है, तो यहाँ पे एक एक करके रन कर लेंगे। सी टाइप्स को इंपोर्ट कर लिया, क्लास बिल्ड कर लिया, ये पूरा क्लास के अंदर जो सारे आइटम्स लिखे थे हम वो है इसके अंदर। क्लास बिल्ड कर लिया,
उसके बाद क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ, पहले ऑब्जेक्ट को देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, के अंदर 784 अपेंड किए, ठीक है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट को, 784 है, इसके अंदर कुछ और अपेंड करते हैं, लाइक 8 अपेंड करते हैं। फिर देखेंगे कि एक और आ गया, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे बस 68 अपेंड करेंगे। अब 58 अपेंड करते हैं। ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब हम एक और मेथड चलाएंगे, l डॉट रिमूव, ठीक है। 58 को हमने रिमूव करते हैं। अब चलाते हैं, यहाँ से 58 गायब हो जाएगा, गायब हो गया, ठीक है। और क्या है, गेट आइटम। चलो यहाँ पे 3 इंडेक्स मतलब 0, 1 और 2। तो क्या करेंगे, l डॉट गेट आइटम जो है, क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे उसका आइटम देना होगा। आइटम देंगे 68 शायद से। गेट आइटम का आर्ग्यूमेंट क्या था, गेट आइटम का है इंडेक्स देना होगा, ठीक है। गेट आइटम में इंडेक्स देंगे 0, ठीक है। शिफ्ट एंटर मारेंगे, ये देखिए 0 पे 784 था, आ गया। ऐसे करके आप हर एक मेथड को कॉल कर करके उनका वो कैसे काम करते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक्स में एक एरे हो गया, सारे आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया, और आप कोड खुद बनाने की कोशिश कीजिए। अगर सोर्स फाइल की ज़रूरत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सोर्स फाइल डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही।